आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज किया। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया और हेमकुंड मार्ग पर अवस्थापना विकास कार्यों को यात्रा शुरू होने से पहले पूरा करने के निर्देश। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान और तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टिहरी और उत्तरकाशी में जनसभा को संबोधित किया। टिहरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री धामी ने राज्य की सभी सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने से जनता का उत्साह लोगों का भाजपा के प्रति समर्थन दर्शाता है। वहीं उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी स्थित रामलीला मैदान में आयोजित चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नीतियों के चलते ही इस चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। वहीं गढ़वाल सीट से भाजपा उम्मीदवार अनिल बलूनी ने नरेंद्र नगर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने नरेंद्र नगर बाजार के व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर आगामी चुनाव में भाजपा को समर्थन करने का आह्वान किया। वहीं हरिद्वार सीट से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रोड शो कर अपने समर्थन में मतदान की अपील की। इधर कांग्रेस ने भी अपने प्रचार अभियान को तेजी देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने आज देवप्रयाग और नरेंद्र नगर विधानसभा के विभिन्न स्थानों में जनता से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। उधर अल्मोड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप टम्टा ने पिथौरागढ़ के डीडी हाट में जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। इसके बाद उन्होंने गांधी चौक में एक सभा को भी संबोधित किया। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया प्रतिनिधियों के प्रवेश के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि मतदेय स्थल और मतगणना केंद्र पर केवल प्राधिकृत पास धारक मीडिया प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकृत पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों पर मतदान कक्ष की कवरेज पर प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित होगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए अल्मोड़ा में आज से मतदान कार्मिकों का दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण 8 अप्रैल तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि दूसरे चरण में 2 स्थानों पर कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान 4176 मतदान कार्मिकों को सैद्धांतिक और ईवीएम प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिंक बूथ, सखी बूथ के लिए पीठासीन अधिकारी मीनाक्षी जोशी ने भी सैद्धांतिक ईवीएम प्रशिक्षण लिया। उन्होंने प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी। आज हम यहाँ पर पिंक बूथ के मतदान कार्मिकों के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी पर है और आज हमें यहाँ पर पहले चरण में सैद्धांतिक का प्रशिक्षण दिया गया और अभी हमने वीवीपैट और ईवीएम का प्रशिक्षण लिया है जो कि प्रैक्टिकल था और बेहद प्रसन्न है कि हमारी भी भागीदारी इस लोकतंत्र के महापर्व में चुनावी समर में हमारा भी कुछ योगदान है और हम महिला कार्मिक जितने भी हैं यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं हम इस में प्रतिभाग करने के लिए अपनी पूरा दायित्व का निर्वहन करने के लिए बिल्कुल तत्पर है।
लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पौड़ी के सभी विकासखंडों में स्वीप के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही गांव से बाहर रह रहे मतदाताओं से संपर्क कर उनसे गांव आकर मतदान करने की अपील की जा रही है। मुख्य विकास अधिकारी और स्वीप नोडल अधिकारी अपूर्वा पांडे ने सभी मतदाताओं से 19 अप्रैल को अपने मतदेय स्थलों में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने और घर छोड़ने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर जिले की बैजनाथ पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 231 ग्राम से अधिक सोने के साथ पकड़ा। बरामद सोने की अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख रुपए आंकी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत के लिए अपने पहले के अनुमान में संशोधन करते हुए विश्व बैंक ने इसमें 1.2% की बढ़ोतरी की है। हाल के विकास अपडेट के अनुसार वर्ष 2024 में दक्षिण एशिया की समग्र वृद्धि दर 6% रहने की संभावना है। ऐसा मुख्य रूप से भारत में तेज विकास तथा पाकिस्तान और श्रीलंका में आर्थिक बहाली के कारण संभव होगा। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया वर्ष 2025 में 6.1% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर के साथ अगले 2 वर्ष तक विश्व में सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाला क्षेत्र बना रहेगा। अल्मोड़ा जिले के चनौदा बूंगा निवासी कमल सिंह भाकुनी मणिपुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। 16 कुमाऊं रेजिमेंट के 24 वर्षीय सैनिक कमल सिंह भाकुनी को नक्सली मुठभेड़ में गोली लग गई थी। वे 4 वर्ष पूर्व ही सेना में भर्ती हुए थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमल सिंह भाकुनी की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज हेमकुंड यात्रा मार्ग पर संचालित अवस्थापना विकास कार्यों और यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग को पुलना से भ्यूंडार तक चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने भ्यूंडार के पास ग्लेशियर से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को जल्द दुरुस्त कर हेमकुंड तक मोड़ सुधारीकरण और रेलिंग लगाने के काम यात्रा शुरू होने से पहले पूरा करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पुलना मोटर मार्ग पर क्षतिग्रस्त स्थलों को ठीक करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग को यात्रा मार्ग पर शौचालयों की मरम्मत, रखरखाव और साफ सफाई करने के निर्देश भी दिए। सरकार गर्मियों में बिजली की मांग पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इस बारे में कई बैठकें की और गर्मियों में जीरो लोड शेडिंग यानी शून्य कटौती सुनिश्चित करने पर बल दिया। कल नई दिल्ली में एक बैठक में उन्होंने अधिकतम बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी ताप बिजली संयंत्रों की क्षमता स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ भी बैठक की। मौसम विभाग ने इस वर्ष गर्मियों में कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे देश में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसे देखते हुए बिजली की मांग भी पहले की अपेक्षा अधिक रहने की संभावना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कहा है कि विद्यालयों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनसीईआरटी की ओर से कहा गया है कि पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 33 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं और उन्हें दुकानों पर भेज दिया गया है। परिषद ने कहा कि तीसरी और छठी कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें इस महीने और अगले महीने प्रकाशित कर दी जाएंगी। ये भी कहा गया है कि चौथी, 5वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की किताबें इस महीने बाजार में आ जाएंगी। एनसीईआरटी ने सभी छात्रों और अभिभावकों से धैर्य रखने और चिंतित न होने का अनुरोध किया। बहुत से राज्यों में स्कूलों की किताबें उपलब्ध न होने की खबरों के बीच एनसीईआरटी ने ये प्रतिक्रिया दी है।
हल्द्वानी नगर निगम ने मलेरिया की रोकथाम के लिए अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के तहत वार्डों में फॉगिंग की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि मलेरिया से बचाव के लिए 60 वार्डों में फॉगिंग के लिए टीमें बनाई गई हैं और टीमों ने क्षेत्र में जाकर फॉगिंग करना शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम वर्तमान समय में वार्ड नंबर 11 और 13 क्षेत्र के पास और MBPG कॉलेज हल्द्वानी में फॉगिंग अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून नगर निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली का 95% लक्ष्य पूरा किया। निगम ने साल 2023-24 के लिए 60 करोड़ का लक्ष्य तय किया था। देहरादून में अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुंदियाल ने बताया कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से निगम को 57 करोड़ के रूप में राजस्व प्राप्त हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार अभियान तेज किया। चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता अभियान चला रहा है। विश्व बैंक ने वर्ष 2024 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया और हेमकुंड मार्ग पर अवस्थापना विकास कार्यों को यात्रा शुरू होने से पहले पूरा करने के निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।